हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये मेरा कक्षा 10 के गणित है। मेरा क्वेश्चन है, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। या कल्पित विधि का दूसरा नाम विचलन विधि है। एग्जाम में आपको कल्पित विधि देगा या विचलन विधि, दोनों में से किसी एक विधि बोलेगा हल करने के लिए। दोनों का नाम सेम है, आप जो विधि बोलेगा सेम ही तरीका है। विचलन बोलेगा तो यही विधि है, कल्पित बोलेगा तो यही विधि है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बता देते हैं कि फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम क्लास 10 से रिलेटेड में वीडियो डालते हैं, इसलिए आप क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर हम क्लास 10 से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और एक मेरा बारंबारता दिया हुआ है। इतना आपको एग्जाम में दिया रहेगा। दो चीज़ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक बारंबारता दिया रहेगा। आपको एक्स्ट्रा में 3 और निकालना पड़ेगा। एक वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा जिसको हम x बोलते हैं, और एक d निकालना होगा, और एक f में d से गुना करके निकालना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे सबसे पहले। तो आप वर्ग चिन्ह तो जानते होंगे कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के हम 2 से हम भाग दे देते हैं। चलिए हम यहाँ रफ में हम जोड़ते हैं। मेरा क्या है, ये दोनों के जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा ए निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह x। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 40 + 44, और हम भाग देंगे 2 से। यहाँ पे देखिए, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 4 और 4 4 8, यानी कि 84/2। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी कि 42 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 42। उम्मीद है कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, 44 और 48 है, दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या? दोनों के जोड़ के हम 2 से यहाँ पे हम भाग देंगे। वर्ग अंतराल में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 40 और 44 पर अंत हो रहा है, तो फिर यहाँ 44 पर जहाँ लास्ट हो रहा है वहीं यहाँ पे 44 फिर शुरू होगा। फिर यहाँ पे 48 पे अंत हो रहा है तो फिर यहाँ 48 पे शुरू होगा। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अभी ध्यान दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे, 44 और 48 को हम जोड़ेंगे और 2 से हम भाग देंगे। 44 + 48 और भागा 2। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 92/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 46 दूना 92, यानी कि कितना आ गया, 46 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 46 लिखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हम ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको टाइम कम लगेगा। इसके बीच में अंतर कितना का है, 40 और 44 के बीच में अंतर 4 का है, यानी कि 4 का अंतर है। इसमें हम 4 जोड़ते चले जाएंगे। 42 में हम 4 जोड़ेंगे तो 46, 46 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 4 50, 50 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, 58 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए कि अब d कैसे निकलता है। तो d का मेरा फार्मूला क्या है, x - a। तो x तो हमें मालूम है, x कहाँ है, x तो ये पूरा कॉलम x का है, और a नहीं मालूम है a कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए a है, हम इसी कॉलम में हम किसी एक को हम a मान लेंगे। आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो मान लिए उसी को हम मानेंगे, आप किसी को भी मान लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, बीच वाला हम ले लेते हैं। 2 इधर से हम हटा देते हैं और 2 इधर से हटा देते हैं, तो बीच में 2 बच गया ना। तो बीच में 2 बच गया, तो इसका बारंबारता देखिए, इसका बारंबारता कौन 12 है, 9 12 है। तो चलो हम इसी को हम a मान लेते हैं। इस प्रकार भी आप मान सकते हैं इसको a, या इसमें डायरेक्ट जाइए, इसमें देखिए कि किसका सबसे अधिक बारंबारता है। सबसे अधिक बारंबारता 9 है, तो इसी को मान लीजिए। आप जैसे भी चाहे वैसे आप ये मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही, आप इसको भी मान सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इसको हम a मान लिए, तो d कैसे निकलेगा, x - a। तो x a है, यहाँ पे हम निकाल के लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू में से घटाएंगे, तो x - a। तो x मेरा कितना है, 42 है, और 42 में से हम a घटाएंगे तो ये मेरा 54 है। चलिए हम इधर रफ वर्क करके हम समझते हैं। d क्या है, d बराबर x - a।
तो x का मान कितना, x का मान 42 है, तो यहाँ पे रखेंगे 42 और घटाओ a हम किसको माने, a 54 है, तो हमेशा 54 को ही मानना, अब बदलना नहीं क्योंकि वो माना गया है 54 है। अब ध्यान दीजिए इसको घटाएंगे, 42 में से 54 नहीं घटेगा तो 54 में से 42 घटा के माइनस लगा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि माइनस के 12 आ गया। कितना आ गया, माइनस के 12 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 12। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर हम घटाएंगे x माइनस है, यानी कि 46 में से हम 54 घटाएंगे, 46 में से हम 54 घटाएंगे, तो उल्टा घटाएंगे क्योंकि 12 संख्या माइनस में है। तो हम 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा तो 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि -8 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -8। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए x माइनस है, तो 1 से 50, 50 में से हम 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 54 घटेगा तो -4 हो जाएगा। 54 में से अब हम 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस है, तो x तो 58 है, तो 58 में से अब 54 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 62 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, यानी कि 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप d निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको d निकालने आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब FD निकालेंगे। अब FD कैसे हम निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो f मेरा क्या है, f में हम d से गुना कर देंगे तो ये मेरा FD निकल जाएगा, f इंटू डी। तो f मेरा क्या है, ये पूरा कॉलम f का है, ये पूरा कॉलम d का है, यही तो d यहाँ पे हम निकाले हैं। तो गुना कर दीजिए, 5 में -12 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले हम चिन्ह का गुना कर लेंगे और 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। अब यहाँ पे भी चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 8 में हम 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में हम 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सजा के लिखिएगा, इकाई के स्थान पर इकाई ही लिखिएगा, इससे आपको जोड़ने में सही होगा। और देखिए यहाँ f इंटू डी, तो 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए f इंटू डी, इसको कुल योग को हम जोड़ेंगे तो सिग्मा f इंटू डी इसको लिखेंगे सिग्मा एफ डी। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ देखिए ये सब माइनस में तो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे और ये सब प्लस में तो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं रफ में। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस सब को जोड़ेंगे। सबसे पहले तीनों को जोड़ लेते हैं तो 0 8 8 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, हासिल कुछ नहीं है। 6 4 10 और 10 2 12, कितना हो गया 12, यानी कि -128 हो गया, -128 हो गया। ये दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ तो 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 25 26 हो जाएगा, यानी कि 26 इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम 26 माइनस कर देंगे और माइनस के चिन्ह लगा देंगे। यानी कि देखिए ये प्लस में है तो माइनस के चिन्ह रहेगा और इसमें से घटा देंगे। 8 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी कि जोड़ने पर कितना आ गया -102 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -102। अब देखिए अब हम बारंबारता को जोड़ेंगे, इसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 6 5 11 और 11 5 हो जाएगा 16, 11 5 16 और 16 9 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और चलिए हम फार्मूला पर बैठाते हैं इसको। मेरा फार्मूला क्या है, कल्पित माध्य विधि से हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कल्पित विधि से माध्य बराबर मेरा सूत्र होता है जिसको हम x बार भी बोलते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है कल्पित
फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। ये मेरा सूत्र होता है, इसको बैठाएंगे। ए तो ए के मान कितना है, तो ए के मान मेरा 54 है, यहाँ पे हम 54 को हम ए माने हैं, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, इसका कुल योग हो जाएगा -102 और भागा कितना है, भागा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। ये हो गया। और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे 54 प्लस माइनस माइनस और 102 भागा, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10, 30 को लिख सकते हैं 3 गुने 10 और इसको हम भाग देंगे, यहाँ पे हम 10 से इसको हम भाग देंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 54 माइनस, यहाँ पे 1 0 है तो एक अंक के बाद यहाँ पे दाहिना साइड से एक अंक हटा के यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, तो 10.2 और भागा 3, तो 10.2 में हम 3 से हम भाग देते हैं रफ में, 3 तिहाई 9 1 और दशमलव दे के 2 हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि 3.4 आ गया। कटने के बाद कितना आ गया, 3.4। तो इसको हम लिखेंगे 54 माइनस 3.4 और 54 में से 3.4 घटाएंगे 54 और यहाँ दशमलव 1 0 दे दीजिए और दशमलव के सीधे में दशमलव लिखेंगे और इधर वाला अंक इधर और इधर वाला अंक इधर, इसको घटा देंगे। 10 में से 4 घटेगा 6 और 3 हो गया, 3 में से 3 घटेगा 0 और ये हो जाएगा 4, सॉरी ये तो 5 हो जाएगा ना, 50.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50.6, इसको रुपया में बोल सकते हैं तो 6 0 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया 60 पैसा ऐसे। तो फ्रेंड्स ये मेरा माथ निकल कर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।